नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सरकार ने यूपीआई लिमिट जो है वो जारी कर दी गई है। 2025 में अगर आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन करे हैं इस लिमिट से ज़्यादा, तो उस केस में अब सीधे सीधे डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है। लोग धड़ल्ले से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से या फिर रोजर पे से। इन सभी प्लेटफॉर्म से अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से आप यूपीआई का लेन देन कर रहे हैं, तो अब आपको ध्यान रखना है लिमिट। कौन सी लिमिट है आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि कितनी लिमिट तक आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कितनी लिमिट आप पर अलाउ है, जिस पर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आपको नोटिस सीधे सीधे आ सकती है, जिसमें टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी लोगों के लिए जो छोटे व्यापारी हैं, जिनको यूपीआई में लेन देन करना ज्यादा हो रहा है। ऐसे टैक्स पेयर को सरकार जो है अब नियंत्रण में लाने वाली है, पकड़ने वाली है, उन पर जो है शिकंजा कसने वाली है और उन्हें टैक्स दायरे में लाया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में यूपीआई की क्या नई लिमिट जारी करी गई है सरकार द्वारा 2025 में। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते यूपीआई के ट्रांजैक्शन की लिमिट के बारे में, जो 2025 के लिए जारी करी गई है। दोस्तों, आजकल छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी यूपीआई में लेन देन कर रहा है। कैश ट्रांजैक्शन कम हो चुके हैं और यूपीआई की लेन देन जो है वो ज्यादा हो रही है। यूपीआई से आप पैसा ले रहे हैं, यूपीआई से आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपकी छोटी सी छोटी अगर दुकान क्यों ना है, चाहे आप एक ठेले वाले हो, वड़ा पाव बेचते हो, पानी पूरी बेचते हो, करियाने की दुकान है, छोटी मोबाइल की दुकान है, एक्सेसरीज वहां रखते हैं, पार्ट्स अगर देते हैं मोबाइल के, या मोबाइल फोन अगर आप बेच रहे हैं, छोटी सी दुकान लेकर रखी है, या फिर अगर आपने एक जूते चप्पल की दुकान लेकर रखी है, आपकी आइसक्रीम पार्लर है, आपका सैलून है, रेस्टोरेंट है, छोटी मोटी होटल है, या ब्यूटी पार्लर है, या आपकी अगर कोई कोचिंग क्लासेस है, तो दोस्तों आजकल छोटे से छोटा व्यापारी भी, छोटे से छोटा इंसान भी अब यूपीआई जो यूज कर रहा है, यूपीआई की धड़ल्ले से यूज जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यूपीआई सिर्फ वो यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं करता, जबकि वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। किसी से पैसा ले लिया, उधार ले लिया, लोन ले लिया, गिफ्ट में पैसा आ गया, या यूपीआई कैश रिवॉर्ड के लिए कई बार कर देते हैं, अपने दोस्तों को कैश बैक दिलाने के लिए कई बार यूपीआई कर लेते हैं, फोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, तो कई बार जो है हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। कई बार ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा हो जाते हैं जिसके चलते कई लोग अपनी आईटीआर भी फाइल नहीं करते, ना ही वो जीएसटी नंबर लेते हैं। जीएसटी नंबर नहीं लेते, जीएसटी ट्रांजैक्शन नहीं करते, जबकि वहां पर यूपीआई लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो एक लिमिट से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब सरकार को उन पर नजर रख रही है। 30 छोटे बिजनेसेस है जिन पर सरकार की नजर है। जो लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिनका बिजनेस डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में है कस्टमर से, यानी जो लोग सीधा कस्टमर से डीलिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी रिटर्न या रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है और उनके ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा है, तो उन लोगों को सरकार जो अब नोटिस भेज रही है, उन पर शिकंजा कस रही है,
उन्हें टैक्स दायरे में लाया जाएगा, उनसे टैक्स वसूला जाएगा, उनसे ब्याज वसूला जाएगा और उनसे जो है वो पेनल्टी भी वसूली जाएगी। हालांकि जब ये आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस साल कर रहे हैं, उस साल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेजता। आप 2 साल 3 साल के बाद जो है डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 साल या 3 साल का जो ब्याज लगकर आता है, तो जितना आपका टैक्स होता है उतना 50% आपको उसका ब्याज चुकाना पड़ जाता है। तो यहां पर आपको पता नहीं चलता, कई बार जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता, वो धड़ल्ले से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। लिमिट के बारे में पता नहीं होता, ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं होता, इनकम टैक्स में क्या लिमिट है, जीएसटी में क्या लिमिट है, रजिस्ट्रेशन लेने की, इन बारे में जानकारी नहीं होती है, ना ही वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसके चलते उनको ये नोटिस अब आ सकती है। डिपार्टमेंट द्वारा अब जो है यहां पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। आइए जानते हैं कितनी लिमिट, क्या लिमिट दी गई है इनकम टैक्स के अंदर और क्या लिमिट दी गई है जीएसटी में यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर। आइए अब बात करते हैं लिमिट क्या दी गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स में। दोस्तों, इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आपका पूरे साल में 60 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है बिजनेस के केस में, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। यानी अगर आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन करे हैं, 60 लाख रुपए से ज्यादा करे हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना है, भले ही आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हो। यानी अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 2.5 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख रुपए और सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख रुपए। इससे कम भी अगर आपकी इनकम क्यों ना हो, आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। ये तो हमने बात कर दी बिजनेस वालों के लिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। अब बात करते हैं प्रोफेशन वालों के लिए, यानी जो लोग डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट है, उन लोगों के लिए क्या लिमिट दी गई है 10 लाख रुपए की। अगर वो 10 लाख तक अगर सर्विस देते हैं तो उस केस में उन्हें कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करनी। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा के अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ग्रॉस रिसिप्ट रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी जो इनकम है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना है। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस वालों के लिए 60 लाख की लिमिट है और प्रोफेशन वालों के लिए 10 लाख की लिमिट है। गिफ्ट की बात कर लेते हैं, तो गिफ्ट में अगर आपने पैसा रिसीव किया है तो उस केस में क्या लिमिट दी गई है। अगर आपने गिफ्ट रिसीव किया है 50,000 तक, तब तक एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन 50,000 से ज्यादा रिसीव किया है और नॉन रिलेटिव है, तो उस केस में आप पर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर रिलेटिव से रिसीव किया है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, शादी ब्याह में, फंक्शन में अगर आपको पैसा मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो उस केस में आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव करते हैं तो उस केस में आपको यहां पर आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है, आप पर टैक्सेबिलिटी आ सकती है, पेनल्टी भी आपको लग सकती है। तो 2 लाख रुपए से ज्यादा गिफ्ट कभी भी रिसीव ना करें। अब बात करते हैं, अगर आपने पैसा लोन पर लिया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा लोन पे अपने फ्रेंड से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, तो ध्यान रखिएगा इन केसेस में आपके उनके पास सबके पैन होने जरूरी है, उनका नाम और पता आपके पास होना चाहिए, कितना पैसा आपने किन से लिया है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी नोटिसेस आती है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आती है, तो आपके पास ये रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करे हैं 10 लाख के, 20 लाख के, 30 लाख के, ये आपने लोन लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से, किन से लिए, इनके पैन आपके पास होने जरूरी है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो इन ट्रांजैक्शन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इनके डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे, पैन कार्ड नहीं होंगे, तो उस केस में आपके लिए प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा जब भी आपको नोटिस आती है। क्योंकि 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको याद नहीं होगा कि किन से आपने क्या ट्रांजैक्शन किया था। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप ट्रांजैक्शन करें, बड़ी अमाउंट का कर रहे हैं, तो उस केस में आप उनके पैन नंबर, नाम, पता साथ में जरूर रखें, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। ये तो हमने बात कर ली इनकम टैक्स की। अब बात करते हैं जीएसटी में। तो जीएसटी में भी लिमिट दी गई है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी 20 लाख से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई है,
अगर आप सर्विस देते हैं, सर्विस और गुड्स की सप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। आपको जीएसटी टैक्स सरकार को देना पड़ सकता है। तो यहां पर 20 लाख की लिमिट रखी गई है जो लोग सर्विस से रिलेटेड है। लेकिन जो लोग सिर्फ गुड्स से डीलिंग करते हैं, सिर्फ गुड्स ही बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए लिमिट जो है वो 40 लाख रखी गई है। लेकिन अगर आप उसमें सर्विस भी देते हैं तो उस केस में आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख। तो यहां पर अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं 20 लाख से ज्यादा सर्विस में या 40 लाख रुपए से ज्यादा गुड्स में, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ सकता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जीएसटी टैक्स भी सरकार को देना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपसे टैक्स तो वसूल किया जाएगा, बल्कि आप पर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, आप पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। सरकार द्वारा 10,000 और 10% ऑफ टैक्स की यहां पर हायर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी 50 लाख का अगर आपका टैक्स बन रहा है तो उस केस में 5 लाख रुपए की आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है और 25 लाख रुपए तक आपको जो है इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ सकता है। 3 साल की अगर यहां पर आपने टैक्स अभी सरकार को नहीं दिया है तो उस केस में आपको 50% इंटरेस्ट सरकार को देना पड़ सकता है, 18% हर साल के मुताबिक। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लिमिटें दी गई है इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। तो एक ऐसी नोटिस जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाले एक पानीपुरी वेंडर को जो आई थी, रोजर पे और फोन पे से उसने 40 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया था यूपीआई के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। हालांकि 3 साल की उन्होंने यहां पर जो है नोटिस भेजी है 21-22, 22-23 और 23-24 के लिए। तो यहां पर 23-24 में उन्हें 40 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है यूपीआई से, रोजर पे से और फोन पे से। यहां सरकार द्वारा उन्हें समन भेजा गया, बताया गया कि अब आपको यहां पर हमारे सामने प्रेजेंट होना है और साथ में डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करने हैं। यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके हैं, क्या क्या बिजनेस आपका है, क्या क्या ट्रांजैक्शन आपके यूपीआई के किए गए हैं, ये सारी जानकारी आपको हमें डिपार्टमेंट को बतानी होगी। जिसके चलते अगर आप फेल हुए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए जिनको गुड्स की सप्लाई है, सिर्फ गुड्स की सप्लाई है। लेकिन जिन लोगों ने सर्विस और गुड्स दिया है या सिर्फ सर्विस दी है, उन लोगों के लिए 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपकी लिमिट से ज्यादा के ट्रांजैक्शन यूपीआई में पाए जाते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, आपको सरकार को टैक्स देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा और साथ में पेनल्टी भी देनी होगी। तो यहां पर जो अब छोटे मोटे व्यापारी लोगों को, छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस वालों को जो यहां पर सरकार द्वारा नोटिस सम्मन भेजा जाएगा, जिसके चलते अगर आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट ज्यादा है, ध्यान रखिएगा सरकार को कैसे पता चल रहा है यूपीआई टैक्स लिमिट आपकी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो भी रोजर पे, गूगल पे, पेटीएम है, फोन पे, यहां से रिपोर्ट ली जा रही है सरकार द्वारा, यहां पर रिपोर्ट ली जा रही है किन लोगों के ट्रांजैक्शन लिमिट से एक्सीड हो चुके हैं। उन लोगों को जो है वो नोटिस भेजी जाएगी, उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर उन्होंने लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करे हैं तो उस केस में उन पर टैक्स पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यूपीआई से ज्यादा ट्रांजैक्शन ना करें। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। तो कम से कम यूपीआई में ट्रांजैक्शन करें। किसी से लोन लेना हो तो बैंक में डायरेक्ट ले, यूपीआई के थ्रू किसी से पैसा ना लें, क्योंकि यूपीआई से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई कमेंट है, यूपीआई रिलेटेड कोई सवाल है, नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।